बार फिर मैं आप लोगों के सामने और कुछ टॉपिक्स को लेके एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th। और आज हम डिस्कस करेंगे हम अपने इंट्रोडक्शन के कुछ आगे वाले पॉइंट्स को लेके। हमने जो पीछे डिस्कस किया पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को रिकैपिचुलेट कर देता हूँ और चीजों को मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा है। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तैयार किया था, एक बहुत अच्छे समझने और समझाने के लिए। और उसमें हमारे पास टॉपिक था यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। और हमने वेन डायग्राम का देखा था कि वहां पे क्या है चीजें, हमने डिस्टिंक्ट सेट्स देखा था क्या है, ठीक है। तो उसी के आगे में कुछ इंट्रोडक्शन के पार्ट्स हमारे पास रह रहे हैं तो उसे हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो हमारे पास जो पॉइंट डिस्कस करने के लिए कह रहा है सम प्रॉपर्टी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज है, यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं, इस बात का हमें यहाँ पे दिया गया और आप उसे प्रूफ भी कर सकते हो। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहला हमारे पास क्या निकल के आता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, और आप लोगों को पता है कॉम्यूटेटिव लॉ आप लोगों ने 6th क्लास में भी 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, कोई भी दो सेट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए और बी कोई दो सेट है। अगर दो सेट है तो उस पे हम अगर कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करते हैं, उस पे हम अगर कॉम्यूटेटिव लॉ लगा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वो फॉलो करता है या नहीं करता है। तो क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी। बेसिकली हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अच्छा, ये स्टार क्या है, ये स्टार ऑपरेशन को ही डिनोट करता है। अब हमें किस ऑपरेशन पे कॉम्यूटेटिव लॉ को दिखाना है, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाना है यूनियन पे, यहाँ पे यूनियन पे दिखाना है तो स्टार की जगह मैं क्या ले लूंगा, यूनियन ले लूंगा। मुझे दिखाना होगा इंटरसेक्शन पे तो मैं स्टार की जगह क्या ले लूंगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए। ये हमें दिया गया है कि ये जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ यूनियन के ऊपर क्या होता है, इस टाइप से हमारे पास होते हैं। तो इसको हम लोग अगर प्रूफ करना चाहे तो बहुत अच्छे तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो सेट का यूनियन, जैसे ए और बी का यूनियन बी यूनियन ए के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो अच्छा लेट कर लेते हैं हम, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है ना, इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं क्लियर कर देता हूं कि कांस्टेंट हमारे पास दो टाइप से होते हैं। कांस्टेंट दो टाइप से होते हैं, कौन कौन सा, पहला हमारे पास होता है फिक्स्ड, पहला कौन सा होता है फिक्स्ड कांस्टेंट, दूसरा होता है हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट। अच्छा, फिक्स्ड कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स्ड कांस्टेंट मतलब 5, 3, 2 कोई भी एक फिक्स नंबर, वो हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट हो जाता है। आर्बिट्री में क्या होता है एक्स वाई जेड, आप कुछ भी ए बी सी, कुछ भी आप लोग एक्स वाई ना लेट करके ए बी सी, आप कुछ भी अल्फाबेट ले सकते हो, बस उसे बोल दो वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये कि ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, ठीक है, इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती है फिक्स्ड। तो कांस्टेंट हमारे पास दो टाइप्स, मैंने एक्स मान लिया कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूं कि एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी, मैं इस तरीके से LHS लेता हूं, क्या LHS, मैं कहता हूं कि x जो है वो a यूनियन b में बिलोंग करता है, ठीक है। ये बात बोलने के जस्ट बाद ही हमारे पास एक स्टेटमेंट बन के आता है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यही तो होता है कि जो भी एलिमेंट a यूनियन b में होगा वो a में होगा या b में होगा। हमने देखा है यूनियन का, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसका सेट बिल्डर फॉर्म हमने देखा है, ठीक है। एक्स ए या बी दोनों में से किसी एक में तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने कुछ नहीं करा, इसको उठा के इधर रखा, इसको उठा के इधर। और की बात है
मैं इसको पहले लिख देता हूँ, इसको बाद में मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चीजें वही है, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। अब x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, है ना, इसका मतलब ये होगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि मैंने x यहाँ लिया था और x मैंने यहाँ दिखा दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि a यूनियन b जो है वो सबसेट है b यूनियन a का। पहली बात है ना, कोई भी एलिमेंट आप किसी से लीजिए, वो किसी दूसरे में दिखा दीजिए, इसका मतलब ये है कि वो इसका सबसेट होगा, ठीक है। और सिमिलरली क्या है, सिमिलरली जैसे हमने इसको दिखाया है वैसे हम लोग इसमें एक एलिमेंट लेंगे, फिर हम इसको कोई एलिमेंट इसके अंदर लेंगे और इसके अंदर दिखा देंगे। तो सिमिलरली फ्रॉम 1 and 2, सिमिलरली बी यूनियन ए क्या होगा, इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो इसी बिहाफ पे हम लोग ये कह देंगे कि फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों क्या है, इक्वल है। और हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कोई भी एक सेट किसी दूसरे का सबसेट हो और कोई दूसरा पहले का सबसेट हो तो ये दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये पहला हमारा प्रूफ हो चुका है, ये दोनों इक्वल है, मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ ऑन यूनियन सेट पे, यूनियन पे कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है यूनियन को लेके। नेक्स्ट हमारे पास एसोसिएटिव लॉ दिखाते हैं कि एसोसिएटिव लॉ यूनियन पे एप्लीकेबल है ये नहीं है। अच्छा होता क्या है, मैंने कहा था लेट ए बी, एसोसिएटिव को दिखाने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 3 सेट की जरूरत पड़ती है, कितनी, 3 की। तो लेट ए बी एंड सी बी द सेट, मान लिया कि 3 कोई सेट है, तो होगा क्या, और मैंने एसोसिएटिव लॉ, जैसे मैंने अभी कॉम्यूटेटिव लॉ का बताया, स्टार क्या होता है, ऑपरेशन होता है, जस्ट ऑपरेशन, कुछ भी मल्टीप्लिकेशन ले लो, ऐड ले लो, सब्ट्रैक्शन ले लो, ठीक है, आपको जो करना है वो कीजिए। इसका मतलब ये है कि ये एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। मैंने स्टार से इंडिकेट किया, कोई उससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं, मैंने एक बेसिक सा बात लिखा है 6th स्टैंडर्ड का, ताकि आप लोगों में अच्छे तरीके से जोड़ सको चीजों को, ठीक है। स्टार मैंने डाला, और स्टार की जगह पे हमें क्या डालना होगा, यूनियन, क्यों, क्योंकि हम यूनियन पे कर रहे हैं ना, यूनियन पे, ठीक है। तो ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, हमें ये दिखाना है कि ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। तो प्रूफ कर लेते हैं, वही लेट कर लिया हमने, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने एक्स को लेट कर लिया और मैंने ले लिया कि एक्स बिलोंग्स टू, इस पूरे में एक्स बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। लेट कर लिया मैंने कि ये तीनों में बिलोंग कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये एक हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और एक्स बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब तो यही हो गया, ठीक है, यूनियन। और अब देखिए इसको भी हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, ये बात तो सेम है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ भी बड़ा काम नहीं करने वाला, x बिलोंग्स टू a और ये x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c, इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, x बिलोंग्स टू a और, अच्छा x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू a, दोनों में से किसी एक पे तो करेगा, इसका मतलब ये कि x बिलोंग्स टू b यूनियन c, इसका मतलब तो यही होगा। जब इसका मतलब ये तो ये, दैट मीन्स ये, ठीक। अब यहाँ पे भी और लगा है, तो इसका मतलब ये भी हो चुका है कि a यूनियन b यूनियन c, तो ये x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। हमने क्या देखा था, हमने x को लिया यहाँ पे दिखा दिया इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये हो चुका है कि ये इसका सबसेट है, दैट मीन्स ये हो गया कि a यूनियन b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। ये पहली बात हो गई। और सिमिलरली यही कहानी मैं अगर यहाँ से दोहराऊं, यहाँ से लिखूं तो ये यहाँ पे आएगा, मैं लिख दूं सिमिलरली, वैसे ही आप लोग कीजिएगा, तो ये हो जाएगा a यूनियन b यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c, ठीक है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे का सबसेट है, 2 सेट एक दूसरे का जब सबसेट होता है तो दोनों क्या होता है,
इक्वल होता है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब फ्रॉम वन एंड टू, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ये प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव लॉ था हमारे लिए किस पे, यूनियन पे। ठीक है, तो हम इसका नेक्स्ट और चीजों को लेके चलते हैं। तीसरा हमारे पास है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। आप लोग एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी, कोई भी ए हमारे पास सेट है, मैं एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा देता हूँ तो आप लोग और बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैंने मान लिया कि ए हमारे पास कोई 1 2 3 कोई सेट है, ठीक है, और दूसरा एक बी हमारे पास क्या है, 5 है। बी हमारे पास 5 है, इम्पिटी सेट है, कुछ है ही नहीं। बी कैसा है, इम्पिटी सेट है। जब दोनों का यूनियन करूंगा तो आएगा क्या, ये तो इम्पिटी है। जब दोनों का मैं यूनियन करूंगा तो आएगा ए ही आएगा, यही बात कह रहा है। तो इससे एक बात हमें बहुत अच्छे से पता चलता है, नोट करके लिख लीजिए इसको, कि फाई इज द आइडेंटिटी, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फाई क्या है, आइडेंटिटी या यूनियन की। एक बात आप लोग बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। फोर्थ हमारे पास एक और है, फोर्थ में देखता हूँ ए यूनियन ए इक्वल टू ए। ये दे रखा है, ये तो बहुत इजी से आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। इसी को एक नाम से जानते हैं हम, नाम से जानते हैं आइडेंपोटेंट, है ना, आइडेंपोटेंट लॉ, कि किसी भी सेट से उसी सेट का जब हम यूनियन निकालते हैं तो वही सेट आता है। दैट मीन्स कि वही हमारा क्या होता है, आइडेंपोटेंट लॉ होता है। ठीक है, तो ये वाली बात तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक, पांचवा एक और हमारे पास है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए। हमेशा क्या आएगा, यूनिवर्सल आएगा, लॉ ऑफ यू। ये क्या होता है, लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू का मतलब यूनिवर्सल सेट का लॉ है। यूनिवर्सल सेट और उसके अंदर किसी भी सबसेट, यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डेंस में उसके किसी भी सबसेट से मैं यूनियन जब फाइंड करूंगा ना, तो हमेशा हमेशा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लॉ था किसके लिए, यूनियन के लिए। तो इसी तरीके से हम इंटरसेक्शन के लिए भी कर लेते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टी है, उसे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉज में भी सेम चीज, वही सारी बातें करेंगे जो हमने यूनियन को लेके किया है, सिर्फ कुछ छोटा छोटा डिफरेंस होगा, उसे हम नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, कुछ नहीं करना। इसे अगर प्रूफ हमें करना होगा, इसे अगर आप लोग प्रूफ करने के लिए चाहते हैं, वैसे कम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन पे भी अप्लाइड है और यूनियन पे भी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। एक्स क्या है, कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है, और हमने लेट कर लिया कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। एक्स के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसके अंदर हमने लेट कर लिया है कि ये एक्स इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब एक बात बहुत ध्यान से बताइएगा कि एक्स अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, इसका मतलब ये हो चुका है कि एक्स ए के अंदर भी है एंड एक्स बी के अंदर भी है ना, दोनों के अंदर बिलोंग कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और यूनियन और इंटरसेक्शन में फर्क सिर्फ दो ही वर्ड, एक ही वर्ड का है, उसमें और लगता है, इसमें एंड लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों है। अब एक बात बताइए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हमने क्या देखा, हमने इसके अंदर किसी एलिमेंट को लिया और इसके अंदर दिखा दिया, तो इसका मतलब ये हो चुका है कि ये इसका क्या होगा, सबसेट होगा। तो यहाँ पे कह देंगे हम कि ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, पहली बात। सिमिलरली
सिमिलरली आप लोग ये भी कह सकते हैं कि B इंटरसेक्शन A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। हो गई दो बात, फ्रॉम 1 and 2। अब अगर कोई दो सेट एक दूसरे का सबसेट हो, कोई भी दो सेट एक दूसरे का सबसेट होता है तो वो क्या होता है, दोनों सेट इक्वल सेट हो जाता है ना, 1 and 2। तो हम यहाँ कह सकते हैं A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ये हमारा प्रूव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप लोग इसे नोट कीजिए। हम नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करते हैं, कर लेते हैं एसोसिएटिव लॉ, है ना। एसोसिएटिव लॉ किसके ऊपर, इंटरसेक्शन के ऊपर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एसोसिएटिव लॉ ऑन यूनियन। अब इंटरसेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं कि इंटरसेक्शन पे किस तरह का बिहेव करता है। बहुत बेसिक सी बात है, मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ, इसका बताने के पीछे एक छोटा सा मेरा रीजन है, ताकि आप लोग चीजों को ना, चीजों से ज्यादा जुड़ सके, चीजों के अंदर तक आप लोगों का विजन क्रिएट हो सके, आप लोग उसके बारे में सोच सके। बस मेरा बताने का इतना सा ही रीजन है, बाकी चीजें और कुछ नहीं है, नॉर्मल से सारी बातें हैं, ठीक है। इसको प्रूफ अगर हम कर लेते हैं, तो वही लेट x बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि हमने जो x माना वो बिलोंग कर रहा है पहले वाले में, ठीक है। x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया है कि ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, तो इन दोनों के अंदर का मतलब कि बीच में मैं एंड लगा के ये लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B एंड x बिलोंग्स टू C। कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। इसके भी यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, इसको भी मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C, ऐसे मैं लिख सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, x बिलोंग्स टू A एंड, इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, x बिलोंग्स टू B एंड x बिलोंग्स टू C। कोई फर्क पड़ना नहीं है इस पे, चीजों पे सारी बातें वही के वही रहेंगी, ठीक है। कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, ठीक है। x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, इसको मैं कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये x बिलोंग्स टू एंड है यहाँ पे B इंटरसेक्शन A यहाँ पे, ठीक है। x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो हमने क्या देख लिया कि हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट इसमें कंसीडर किया और वो हमने दिखा दिया किसमें, इसमें, देखिए आप, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि इसका एलिमेंट इसके अंदर है, तो मतलब ये इसका सबसेट है, ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। इज द सबसेट ऑफ, ठीक है, ये इसका सबसेट हो जाएगा 1। फिर फ्रॉम सिमिलरली क्या करेंगे, इसके अंदर एक एलिमेंट लेंगे, वो इसके अंदर दिखा देंगे, ठीक है। वही काम करेंगे, ये सारी बातें दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। तो सिमिलरली बोल के मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। 2। अब मुझे एक बात बताइए कि कोई दो सेट एक दूसरे का अगर सबसेट है तो वो हमारा क्या होगा, दोनों क्या होगा, वो इक्वल सेट हो जाएगा, दोनों इक्वल होगा हमारे पास। Hence from 1 and 2 A intersection B equal to A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अपने विजन को थोड़ा सा एक डीप विजन प्रोवाइड कराइए, चीजों को देखिए, देखने का तरीका क्या है, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इंटरसेक्शन A, फाई इंटरसेक्शन A क्या आता है, फाई आता है। और एक बात इसने और कहा है कि
यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन यही आता है। तो बहुत इजी बात है, आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोग और बेहतर समझ पाइएगा। इसका देखिए फाई क्या कह रहा है, फाई इम्पिटी सेट का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं ए के साथ तो फाई आता है। तो इम्पिटी का मतलब तो इम्पिटी कुछ है ही नहीं। अच्छा इंटरसेक्शन क्या बताता है हमें, कॉमन, दोनों में जो कॉमन है, तो दोनों में कॉमन तो कुछ नहीं होगा, इसलिए ये ए होगा। इसमें तो एग्जाम्पल भी आप लोग नहीं, बेसिक सी बात है कि इसका इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो किसी दो सेट में कॉमन हो। ये तो ऑलरेडी इम्पिटी है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है तो इम्पिटी नहीं है, तो इम्पिटी ही होगा। इम्पिटी सब में इंक्लूड होता है, ठीक है। इसकी बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। और ये मान लिया मैंने यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 4 है, मैंने मान लिया 1 2 3, ये मान लिया मैंने ये। अब मैं अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालूंगा, इंटरसेक्शन होता है क्या, जो दोनों में कॉमन होता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, दैट मीन्स कि ये है क्या, ये ए ही तो है। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को बताता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग एक नोट लिख लीजिए। जैसे हमने यूनियन में नोट लिखा था ना, क्या लिखा था कि फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। फाई क्या है, आइडेंटिटी है किसका, यूनियन का, ठीक है। फाई क्या है, आइडेंटिटी है यूनियन का। इसी में लिख लीजिए यूनिवर्सल सेट इज द आइडेंटिटी ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोला मैंने कि यूनिवर्सल जो होगा, यूनिवर्सल सेट वो आइडेंटिटी होगा किसका, इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आइडेंटिटी एक्चुअली होता क्या है, आइडेंटिटी होता है कि अगर हम किसी सेट के अंदर आइडेंटिटी को अप्लाई करें तो उस सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनियन पे हमने यूनिवर्सल पे ए लगा, ए कोई सेट लगा तो ए ही आ गया, तो मतलब ये यू क्या हो गया, इस ए के लिए आइडेंटिटी हो गया है, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंटरसेक्शन के लिए हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, और यूनियन के लिए फाई, ठीक। एक और नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी लिख लेते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास चौथा है, चौथा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो कॉमन तो दोनों में ए ही आएगा। इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी एक सेट का उसी सेट से इंटरसेक्शन निकालो तो वही सेट आना, ठीक है। पांचवा हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी करेंगे, आप मैं इसे रफ कर देता हूँ। बहुत अच्छा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये हमारे लिए यूनियन पे भी है और इंटरसेक्शन पे भी है। इसमें होता क्या है कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन दोनों पे डिफाइन करता है। कहने का मतलब ये है कि कोई तीन सेट हमने लेट कर लिया, लेट ए बी सी बी 3 सेट्स, ठीक है। कोई तीन सेट हमने लेट कर लिया और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है फॉर यूनियन, यूनियन के लिए। ये देखिए यहाँ पे यूनियन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। इंटरसेक्शन के बिहाफ पे भी हम इसे प्रूफ कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसका प्रूफ कर लेते हैं हम। बहुत अच्छा एक अच्छा लॉ है ये, इसके बारे में हम प्रूफ कर लेंगे तो हमें बहुत अच्छी खासी एक अंडरस्टैंडिंग मिल सकेगी इस चीज को लेके, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। हमने लेट कर लिया कि x कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है जो इसके अंदर बिलोंग्स करता है, ठीक है। जो हमारे पास x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। x किसके अंदर बिलोंग करता है, इसके अंदर बिलोंग करता है। बहुत बेसिक सी बात है। हमने कोई x एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेट कर लिया जो हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर बिलोंग करता है। अच्छा, इससे एक बात हमें पता चलती है कि अगर x इसके अंदर बिलोंग करता है तो x बिलोंग्स टू ए, x ए के अंदर होगा सेपरेटली। और अच्छा, और क्यों लगाया हमने, क्योंकि यूनियन की बात कर रहा, और x इसके अंदर भी बिलोंग करेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम लेके चलते हैं क्वेश्चन को। x बिलोंग्स टू ए, और अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं
तो यहाँ पे एक बात हमें पता चलती है कि x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है, इसलिए x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा, ये x बिलोंग्स टू a और हमें पता है कि ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लीकेशन, चीजों को मल्टीप्लाई करना, है ना। तो इसको अगर मैं ऐसे करके लिखूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसको एक ब्रैकेट में एंड, ये वाला एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को अंदर में, ठीक है, दोनों के साथ इसको मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अच्छा, यहाँ से क्या दिखता है कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b है, दैट मीन्स कि ये यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, यूनियन को। अच्छा, यूनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन c। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी क्या किया है मैंने, ठीक है। अब एंड लगाया बीच में, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनडायरेक्टली इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c, तो x इन दोनों के अंदर बिलोंग करेगा, बहुत इससे यही बात तो पता चलती है, इसके अंदर बिलोंग करेगी, ठीक है। और हमने क्या देखा कि हमने एक आर्बिट्री कांस्टेंट लेट करा इसके अंदर, और वो हमने दिखा दिया किसके, इसके अंदर दिखा दिया, देखिए a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। इसका मतलब ये हो चुका है कि इसके एलिमेंट इसके अंदर है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। मैं ये बात बहुत इजीली बोल सकता हूँ, क्योंकि किसी का एलिमेंट किसी दूसरे में अगर मुझे दिख पाता तो मैं कह सकता हूँ कि वो सेट जिसके अंदर एलिमेंट है वो उसका क्या होगा, सबसेट होगा। मैंने वही सबसेट बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली मैं एक बात ये भी कह सकता हूँ, कि अगर एक एलिमेंट मैं इसके अंदर दूंगा तो वो मैं इसके अंदर बिलोंग्स कर रहा है, ये बता दूंगा इसी तरीके से जैसे मैंने किया है, ठीक है। तो यहां से मैं एक बात और कह सकता हूं कि a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b इंटरसेक्शन c। ये बात मैं कह पाऊंगा। अब मुझे एक बात बताइए कि वही वाला कॉन्सेप्ट मैं बार बार चीजों को इसलिए भी बोलता हूँ ताकि आप लोग चीजों को दिमाग में अच्छे तरीके से एग्जिस्ट कर सके, चीजों को, है ना, अच्छे तरीके से रिपीट हो सके आप लोगों का। तो अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का एलिमेंट किसी दूसरे सेट में और उस सेट का एलिमेंट किसी पहले सेट में हो तो वो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, सबसेट। और जो दो सेट एक दूसरे का सबसेट होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल सेट हम कह सकते हैं ना, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यहां से मैं बोलूंगा a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक है। तो हमने दिखा दिया कि ये इसके बराबर है, बहुत इजीली, और कहीं न कहीं ये एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी हमसे पूछी जाती है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चीजों को लेके, कि हमने अभी यूनियन के लिए किया, अब हम इंटरसेक्शन के लिए देखते हैं कि क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसे आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए और इसे प्रैक्टिस भी कीजिए। हम लोग बात कर लेते हैं इसके दूसरे दायरे को, कि इसका दूसरा दायरा क्या बताता है हमसे। अभी हमने यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन पे देखा, अब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन पे देखेंगे, है ना, यूनियन पे देखेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये आपकी प्रॉपर्टी है, आपके यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है, जो मैं आप लोगों को प्रूफ करके भी दिखा रहा हूं ताकि जहां जरूरत है आप लोग इसको इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो इसका अगर हम प्रूफ करने के लिए देखते हैं तो कैसे प्रूफ हो जाएगा, देखिए आप लोग लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट, और ए बी सी यहाँ क्या है, कोई सेट है, कोई तीन सेट है हमारे पास। लेट कर लेते हैं कि एक्स बी एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, मैंने लेट कर लिया x कोई आर्बिट्री कांस्टेंट है जो इसके अंदर बिलोंग्स करता है।
ठीक है, हम लोग चीजों को देख रहे हैं कि यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे काम करता है, ठीक है, एलिमेंट्स पे किस तरीके से काम करता है वो देख रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू A एंड इंटरसेक्शन है x बिलोंग्स टू B यूनियन C। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली चीजों को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये x बिलोंग्स टू A एंड यहां से मुझे पता चलता है कि x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू C। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन का साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, और को, और यूनियन और, ठीक है। तो अब अगर मैं इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर या मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, एक हम फॉर्मेट तैयार करने की कोशिश करते हैं, तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, ये एक अंदर हो गया, ठीक है। और ये वाला, और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू C। ये बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, यही तो होता है, एंड है ना, तो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और इसका मतलब A इंटरसेक्शन C, अब और बीच में लगा तो यूनियन को रिप्रेजेंट करेगा, तो x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अच्छा, हमने क्या देखा कि हमने एक एलिमेंट लेट करा और वो एलिमेंट इसके अंदर लेट करा और दिखा दिया हमने किसके अंदर, इसके अंदर हमने उसको बिलोंग्स करा दिया। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट इसका क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दिस, इसका क्या होगा, सबसेट होगा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी का दूसरा पार्ट ये देख लेते हैं कि इसके आगे का क्या कहानी है। तो अगर सिमिलरली एक एलिमेंट इसके अंदर हम लेट करेंगे, इसके अंदर बिलोंग्स करा देंगे, तो हम बोल देंगे कि ये इसका सबसेट है, ठीक है। तो यहां से हो गया ये हमारे पास A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C इज द सबसेट ऑफ A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B यूनियन C। ये बात हमारे पास है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों एक दूसरे का सबसेट है, मतलब दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारे पास A B यूनियन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन B। ये हमारा प्रूफ हो चुका है। तो इसी लेवल के क्वेश्चंस आप लोगों को एक्सरसाइज में दिखेंगे। जब आप लोग एक्सरसाइज करोगे इसको समझने के बाद, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप लोग एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ चीजों को समझ रहे होंगे वहां पे, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारा एक टॉपिक बचा हुआ और एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी, कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं और वो होता क्या है, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, छोटा सा डेफिनेशन है कि लेट A एंड B बी टू सेट्स, A और B कोई दो सेट है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है, द डिफरेंस ऑफ A एंड B इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट, सेट ऑफ दोज एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट, वो A और B का डिफरेंस जब हम फाइंड करेंगे तो एक सेट आएगा और सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जो विच बिलोंग्स टू A, जो A के अंदर बिलोंग्स करता है बट डज नॉट बिलोंग्स टू B, लेकिन B के अंदर बिलोंग ना करे, ठीक है। तो ये कहानी बनती है हमारे डिफरेंस ऑफ सेट की। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हम A माइनस B से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, A माइनस B से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूँ मैथमेटिकली, A माइनस B हमारे पास क्या होगा,
कि वो सारे एक्स आएंगे। कौन से? जो एक्स तो बिलोंग्स टू ए करेगा एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि एक्स कौन सा होगा? वो सारे एक्स होंगे ए से, लेकिन वो एक्स कहां से नहीं होंगे? बी से बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, जो बी में है वो डिफरेंस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और करके अगर मैं इसे लिखूं और करके, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a माइनस बी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यही बात है। ठीक है, वैसे अगर इससे हमें क्या पता चलता है क्लियरली, मैं अगर एक बात आप लोगों से देख लूं कि क्या होता है क्लियरली, कि अगर x कोई x हमारे पास कोई एक आर्बिट्री x है, कांस्टेंट है, अगर बिलोंग्स कर जाता है वो a माइनस बी में, अगर a माइनस बी में बिलोंग कर जाता है, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है कि x a में तो बिलोंग्स करेगा एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट अगर मैं a माइनस बी डिफरेंस ऑफ ए बी में अगर बिलोंग्स करा, तो इसका मतलब ये कि वो a के एलिमेंट तो होंगे लेकिन b के एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। हमारे पास 1 2 3 4 5 एक सेट है और b हमारे पास एक सेट है 2 4 6 8। ठीक है, और इसमें क्या बोलता है कि a माइनस बी निकालो एंड b माइनस ए भी निकाल दो, b माइनस ए भी निकाल दो। कोई दिक्कत नहीं, जैसे ये है वैसे छोटा सा एक माइनर सा डिफरेंस हम लोग करेंगे तो b माइनस ए भी हमारे पास आ जाएगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि b माइनस, अगर a बोलता है तो जो पहला सेट होता है ना, वो सारे एलिमेंट उसी से बिलोंग करते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, तो ये x कैसा, x बिलोंग्स टू b, पहला सेट है हमारे पास, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। इतनी सी कहानी है, बस थोड़ा सा अपोजिट करा हूं। तो इसको हम निकाल लेते हैं a माइनस बी क्या होता है। a माइनस बी के अंदर क्या कह रहा है कि a के सारे एलिमेंट, हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट नहीं करना है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम चीजों को रख रहे होंगे ताकि आप लोग अच्छे से उसे समझ पाए। तो क्या कहता है कि a के सारे एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 एंड 5, बट जो b में है वो नहीं आने चाहिए। कह रहा बट डज नॉट बिलोंग्स टू b। a के सारे एलिमेंट होंगे लेकिन जो b में है एलिमेंट वो a में नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंस में नहीं आने चाहिए। तो हमारा क्या निकल के आता है यहाँ से कि अब देख लेते हैं b में कौन कौन से एलिमेंट है। 2 4 6 2 b में है, ये नहीं आएगा। 4 b में है, नहीं आएगा। तो हमारे पास a माइनस बी आया क्या, 1 3 एंड 5। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं। अच्छा, b माइनस ए की बात अगर मैं करूं, b माइनस ए की बात करूं तो पहला सेट कौन सा हमारे पास, b ना। तो b के सारे एलिमेंट मैं लिख लेता हूं 2 4 6 एंड 8। b के सारे एलिमेंट, बट वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो a के अंदर है। a के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 है, 4 है और कोई सा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि b माइनस ए 6 और 8। b माइनस ए कितना होगा हमारे पास, 6 और 8। ये बात आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, है ना। तो हम लोग बहुत इजीली डिफरेंस निकाल सकते हैं। और अगर मैं इसके वेन डायग्राम की बात करता हूँ, वेन डायग्राम की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास सेट ए सेट बी, देखते हैं हम a माइनस बी हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है इसके अंदर। तो कहीं न कहीं अगर ये सेट a है और ये सेट b है, तो मैं एक बात बताऊं, ये क्या होता है, ये तो कॉमन पॉइंट है, और जो कॉमन होता है वो a इंटरसेक्शन b होता है ना। ठीक है, अच्छा, इतनी सी बात जो ये है, ये
ये जो होगा ना ये हमारे पास होगा a माइनस बी, ठीक है। ये होगा हमारा क्या, a माइनस बी, क्योंकि इस पूरे a में से a का पूरा है, लेकिन कौन सा पार्ट नहीं आया, जो b में आ चुका है ना, b में जो आ चुका है वो नहीं आएगा, तो a माइनस बी। अगर मैं इसकी बात करूं, ये पोर्शन इस नाम से जाना जाता है, तो ये पोर्शन हमारा b माइनस ए। क्यों? क्योंकि b के सारे एलिमेंट, लेकिन वो एलिमेंट नहीं जो a के अंदर भी आ रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, b माइनस ए, ठीक है। तो इसको आप लोग अगर इस नंबर्स के साथ अगर रिप्रेजेंट करो तो ऐसे करके आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ए और बी हमने ड्रॉ कर लिया। a माइनस बी हमारे पास क्या, 1 3 5, तो 1 3 5 आप लोग यहाँ पे रख लीजिए, 1 3 और 5 यहाँ आ गया आप लोगों का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, जो कॉमन दोनों में है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है ना, 2 4 इसमें 3 है ना, 4 हमारे पास दोनों में है, ठीक है। 5 नहीं है, तो 2 4 ये, जो बचा हमारे पास यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बच गया, 6 और 8, तो ये 6 और 8, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा सेट बी और ये ए, ठीक है पूरा। तो यहां से हमारे पास ये जो निकल के आता है, ये जो 6 है, बी माइनस ए है, ये 1 3 5 ए माइनस बी है, ठीक है। और 2 4 कॉमन है दोनों में, तो ये ए इंटरसेक्शन बी बोले तो आप ए इंटरसेक्शन बी इसको फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो इतनी सी इंट्रोडक्शन थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 को लेके। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो अपना देखेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ जो काम करेंगे वो हमारे पास होगा 1.4 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप लोग इस इंट्रोडक्शन को बहुत बेहतर तरीके से पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूँ कि आप लोगों को एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो मैं उसे खुद डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आप लोग इसे बेहतर तरीके से सॉल्व कीजिए, पहले इसे समझ लीजिए और एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए। बाकी तो मैं अपना नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो डालूं आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और लाइक भी जरूर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।